नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम मंथन में। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। फिल्मों में हमें हीरो हीरोइन बहुत पसंद आते हैं, हमें उनका रोमांस करना अच्छा लगता है, हमें उनके स्टंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और शायद अगर आप थोड़े से पुराने समय में चले जाएं, जब स्टंट हुआ करते थे ना, तो लोग सिनेमा हॉल में पैसे फेंका करते थे, यहाँ तक कि सीटियां बजाया करते थे। अब जमाना थोड़ा बदल गया है, हम स्टंट्स देखते हैं, तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं, और हमें लगता है कि अमुक हीरो या जो हीरोइन है उसने कितने अच्छे स्टंट्स किए। लेकिन शायद आप जानते भी होंगे, या हो सकता है आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, कि ये स्टंट अमूमन एक्टर्स खुद नहीं करते हैं। ये जोखिम उठाते हैं स्टंट एक्टर्स। ये बॉडी डबल का रोल करते हैं। ये फिल्मों में होते हैं, यानी पर्दे पर भी होते हैं, लेकिन ये फिर भी पर्दे के पीछे रहते हैं। अगर ये आपके और हमारे बीच बैठे होंगे ना, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फिल्मों में खतरनाक से खतरनाक स्टंट करके आपको दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। आज मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही व्यक्तित्व को आमंत्रित करूं, जिनके स्टंट्स को देख करके मैं तो हैरान रह गई। और मुझे पता है कि अगर आपने उनकी फिल्में देखी होंगी ना, तो आप भी जानते होंगे कि ये स्टंट उन्होंने किया है। आज हमारे बीच में रहेंगी अलमास खान जी। श्रद्धा कपूर जी का इन्होंने कई बार बॉडी डबल का काम किया है। आपने हेलीकॉप्टर इला करके एक मूवी आई थी काजोल की, उसमें भी उन्होंने काम किया है। उसके अलावा ये एक एरियल जिम्नास्ट हैं, स्टंट वुमेन तो हैं, ये फिल्मों के लिए तो करती हैं, सीरियल्स के लिए और फिल्मों के लिए स्टंट्स करती हैं। उसके अलावा एक राइटर हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं, मार्शल आर्टिस्ट हैं और मलखम आर्टिस्ट भी हैं। मतलब एक मल्टी डायमेंशनल या मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस आज हमारे बीच में है, जिनसे अगर आप मुखातिब होंगे, उनकी एनर्जी से आपको एहसास होगा कि वो सच में स्टंट्स करके ना या मार्शल आर्ट करके लोगों को चकित कर देती है, और उतनी ही सुंदर भी है। तो चलिए मैं अलमास खान जी को एक निमंत्रण दे देती हूँ फटाफट, और उन्हें जोड़ लेती हूँ हमारे इस प्रोग्राम के साथ। अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे ना स्टंट्स को लेकर के, तो आप प्लीज उनसे जरूर पूछिएगा। हेलो, नमस्ते, सलाम नमस्ते, वालेकुम। सलाम वालेकुम। अलमास जी, आप इतनी सुंदर, इतनी डेलिकेट, इतनी प्यारी सी हैं, आपको क्या जरूरत पड़ा इतना मुश्किल काम स्टंट वुमन बनने का? आप मतलब एक्ट्रेस बन के खुश नहीं रह सकती थी क्या? एक एक्ट्रेस को भी सब कुछ करना पड़ता है। अगर एक्ट्रेस चाहे तो वो अपना खुद का स्टंट्स भी कर सकती है। मुझे एक्ट्रेस ही बनना है, बट मैं चाहती हूँ जब मैं एक्ट्रेस बनूं तो मेरे अंदर सारा टैलेंट, सो मेरे अंदर हर वो चीज हो जो एक एक्टर दिखाती है, जो अपने जो जो अपने युवा को दिखाती है कि वो हाँ। ये करके है, एंड जो भी है वो अपने प्यार को बता के करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब खुद से करूँ और मैं बताऊँ कि ये सारा टैलेंट मुझ में होना चाहिए। एक एक्ट्रेस और एक आर्टिस्ट को सारा टैलेंट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओह माय गॉड, यानी जब आप फिल्मों में बैंग करेंगी तो कोई बॉडी डबल की आपको जरूरत नहीं, किसी स्टंट वुमन की जरूरत नहीं, सारा कुछ अलमास खान अकेले कर रही होंगी, राइट? जी। आपके पेरेंट्स ने आपको रोका नहीं कि बेटा कहाँ जा रही है, चोट लग जाएगी, खतरा है, ऐसा कुछ बोला नहीं आपके पेरेंट्स ने? पेरेंट्स, देखो, किसी के पेरेंट्स ये करने से डेफिनेटली मना करते, बिकॉज कोई पेरेंट्स नहीं चाहता है कि उसका बच्चे की सीढ़ी से भी जंप मारे। तो मम्मी मैंने जब मैंने एरियल किया था और मैंने मलखम ज्वाइन किया, तो मैंने घर पे बताया नहीं थी कि मैं ये करने वाली। इनफैक्ट मम्मी को पता ही नहीं है कि मैं क्या करती हूँ। मम्मी को ये पता था कि मैं डांस क्लास ज्वाइन किया है। इट्स लाइक मैं डांस कोर्स करती हूँ। तो मम्मी, हाँ। मैंने जब मैं फर्स्ट फर्स्ट जब मैंने एक कंपटीशन खेला था, वो साइकिलिंग था इन चेन्नई। ओह। चेन्नई का, जी, जिसमें मैं फर्स्ट आई थी। तब पता भी हाँ। नहीं था, वो तो मैंने फॉर्म भरने के लिए बोला था, फॉर्म भर दिया गया था और मैंने साउथ में हरबी कॉलेज से मैंने खेल गया था। हाँ। तो उसमें मैं फर्स्ट प्राइज आ गई थी, ये भी मेरी मम्मी को नहीं पता था। देन मुंबई में मैं मलखम मलखम क्या होता है मम्मी को नहीं पता है, मलखम क्या होता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है। हाँ। अब मैं मलखम में गोल्ड, मतलब मलखम में फर्स्ट प्राइज पाया इन महाराष्ट्र, फर्स्ट गर्ल। हाँ। देन वो न्यूज पेपर में छप गया, तो कंटिन्यू 4 डेज कंटिन्यू न्यूज पेपरों में आते गया। एंड इमिडिएटली मेरे घर में ऐसे पेपर आ गया। सो आई मम्मी, मेरे छोटे भाई जो स्कूल से है, स्कूल हम्म। में उनकी बताई कि ये आपकी दीदी है ना। तो बोले नहीं, फिर देख रहे, हाँ ये तो हमारी दीदी है, दीदी का ही नाम है अलमास।
तो फिर मेरे घर पे पेपर लेकर आए, तो मम्मी को पता चला कि मैं मलखम करती हूँ। सो तभी ओ, मैंने बोली कि हाँ मम्मी मैं मलखम करती हूँ। मेरी मम्मी, अब मैं इसीलिए छुपा रही थी बिकॉज मैंने शॉर्ट्स वेयर किया था। अच्छा। तो हाँ, मलखम का यूनिफॉर्म होता है, उसमें हाँ शॉर्ट्स होता है, तो हाँ मैं घर से शॉर्ट्स पहन के नहीं जाती थी और घर वालों को पता ही नहीं है कि मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ। तो हाँ इस वजह से मैं बताती नहीं थी, बिकॉज हमारा जो कॉम्पिटिशन का ड्रेस होता है वो एक जिम सूट होता है और मतलब शॉर्ट्स होती है, हाँ साइकिल शॉर्ट्स। हाँ। सो मैंने बताया नहीं था, तो इस वजह से मैं छुपा रही थी। और मैं एरियल करती हूँ, ऑब्वियसली एरियल में कभी मुझे कभी मतलब शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ते हैं और कभी मतलब मैं फुल कपड़े में भी कर सकती हूँ। और एरियल इतना डेंजर है, मैं मेरी खुद की वीडियो ऐसे देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ नहीं देखना, बाद में पहले देख लेते, बिकॉज मैं ड्रॉप कैसे भी करती हूँ। लाइक मुझे पसंद है हाइट से खेलना। इट्स लाइक आई आई लाइक 40 फीट हाइट। ओ, सो मैं 45 फीट से मैं हाथ छोड़ के नीचे जाम कर मतलब उसको सिल को कैच कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास हाइट होगी 15 फीट, तो मुझे डर लगता है कि यार 15 फीट है, मैं हाथ छोड़ के नीचे लेट कैच करूंगी तो जमीन पे टच हो जाऊंगी, नहीं है। तो मैं मम्मी को वो भी नहीं बताई थी। इंडियाज गॉट टैलेंट जब मैंने किया, मैंने मेरी मम्मी को सरप्राइज दिया था। तो मम्मी को लेकर आई थी मैं सेट पर, मम्मी को बोल के लाई थी कि मेरा एक शूट है मम्मी, आप वहां पर चलो हाँ आज चलते हैं। तो मम्मी को मैंने शूट के लिए लेकर गई और वहां पर मैं ब्लैंक फोल्ड विद वाटर और एरियल कर रही हूँ। और मेरी मम्मी, मतलब वो था एक रोमांटिक सॉन्ग, वो हो गया पूरा सैड, मतलब लाइक पूरा वो सब सैड हो गया बिकॉज मम्मी रो रही थी, मम्मी रो रही थी, जजेस भी रो रहे, लाइक पूरा वो जहाँ वहां पर जो जो सब दिख रहे थे वो सभी रो रहे बिकॉज मेरी मम्मी इतना रो रही है। लाइक वहाँ सॉन्ग नेहा कक्कर का सॉन्ग था। अ, कौन सा वाला सॉन्ग था, लाइक था एक जो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस एरियल एक्ट था हाँ। इंडियाज गॉट टैलेंट। मेरी मम्मी के लिए वो भी सरप्राइज था कि मैं ये सब कर रही हूँ। लाइक मैं ड्रॉप करी, मेरी मम्मी की चिक, वो तो चिक उन्होंने डाला नहीं, मलाइका मैम का चिक डाल दिया था उसके अंदर। कि मम्मी मम्मी तो ऐसी थी, ऐसी एकदम डर गई थी। तो वो जब वहां पर टाइम पे उन्होंने पकड़ के रखा था अपने भारती भारती मैम, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने मम्मी को पकड़ के रखा था, कहीं वो सेट पे भाग के जाके पकड़ना। तो मेरी स्टोरी ले गए। और एक बार तो ऐसा था, जब मैं कवच सीरियल कर रही थी, कवच सीरियल का सीन ऐसा था कि मैं दलदल में गिरी हूँ और दलदल से मैं जा रही हूँ अंदर, अच्छा। दलदल में गिर गई हूँ। एक सीन है जिसके अंदर वो दुल्हन बनी होती है, दुल्हन बन के दलदल में गई हूँ। हम्म बनाए रहते एक्शन टीम बनाए होते, अंदर खड्डा बनाए होते, उसके अंदर कीचड़ होते। हम्म। और मैं कीचड़ में खड़ी हूँ, मेरी मम्मी को उस दिन नाइट शूट था और मेरे घर के सामने ही था। तो मैंने बोली मम्मा चलो। फर्स्ट टाइम मेरी मम्मी ने मेरा एक्शन वहां पर देखा था। और वो तो मेरे लिए बहुत सिंपल एक्शन था। इससे पहले मैं पहाड़ से जंप मारी हुई थी, पहाड़ से जंप मार के मैं घाट पे अटकी हुई थी। लाइक वो वाला एक्शन मम्मी ने देखा ही नहीं, वरना वहां से उठा के ले आती। लाइक मेरी मम्मी बोलती मेरी बच्ची को निकालो, मेरे को नहीं कराना मेरी बच्ची को। लाइक डायरेक्टर उनका क्या नाम था उनका, जीत अरोड़ा। अच्छा। जीत अरोड़ा डायरेक्टर थे उसमें। सीरियल एक्टर, सीरियल के है बालाजी प्रोडक्शन। हाँ। सो मैं बॉडी डबल कर रही थी एक्टर की और मैं कीचड़ में थी। वो ऐसे मेरे कंधे पे आके खड़ी हो गई, लाइक लास्ट वाला शॉट था जो कंधे पे रुकेंगी वो, और मतलब वो अंदर रहेगी, ऐसा वाला शॉट था। मेरी मम्मी को आ गया गुस्सा। और मालूम ना होती है ना, मेरी मम्मी बोली मैं घर भेज दूंगी, क्या चाहिए तेरे को, बोल तू एक्टर बन जा, कर ही रही है तो खुद के लिए कर, लाइक ऐसे। मैं बोली हाँ। मैंने बोली नहीं मम्मी ये मुझे करने दो, मेरा टैलेंट देख के मुझे लेने दो, मुझे पैसे खर्च करके नहीं जाना है। अगर मुझे पैसे ही खर्च हाँ करने का है तो फिर मैं खुद से अपना वेब सीरीज बना लूं, काफी चीजें है, टी सीरीज बना लूं। मैं हाँ चाहती हूँ कि मुझे देखे और मुझे लाइक खुद से डायरेक्टर्स ऐसे बोले कि हाँ इसके अंदर सारी एबिलिटी है, ये सब कुछ कर सकती है, एक्टिंग कर सकती है। सो इस तरीके से जाना चाहती हूँ मैं कि अगर मैं कहीं पे भी मेरा टैलेंट देख के, हर जगह मेरा टैलेंट देख के मुझे बुलाया जाता है, और मैं चाहती हूँ इंडस्ट्री भी मेरा टैलेंट देख के ही मुझे बुलाया जाए। अदरवाइज पैसे खर्च करके मूवी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता।
तो अब वो आपकी, पास ओवर। हाँ, अब आपकी मम्मी थोड़ा सा शांत है, आपको उनको मतलब लगता है अच्छा ठीक है मेरी बेटी कर रही है, सेफ है, ऐसा वो शांत है या अभी भी रोज डरती है? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो काफी टाइम हो गया, मम्मी को ऐसे लगता है, अभी मम्मी खुद ही बोलती है मेरी बच्ची ऐसे सब करती है। लाइक जब हाँ। स्टार्ट 2017 की बात है, जब मैं सारी चीजें करना करके मम्मी को ऐसे दिखाने लगी, तब से लाइक ऐसा था कि मम्मी फुली शॉक कि क्या है ये, क्या कर सकती है ये, मतलब मम्मी को मालूम ही नहीं था। जो एक सिर्फ पढ़ने वाली बच्ची पढ़ती है और मदरसा पढ़ने वाली बच्ची है, हाँ। और ये सब ने एकदम डायरेक्टली हाँ। डायरेक्टली ये सारी चीजें और इस सारी चीजों में अचीवमेंट लेते जा रही है। इट्स लाइक हाँ। मेरी अचीवमेंट इतनी अच्छे से प्रोग्रेस हुई, पता नहीं लोग कहते हैं कि 10-10 साल 10-10 साल मेहनत करनी पड़ती है, बट मुझे मेरे 5-6 इयर्स में मैंने सारी चीजें अचीवमेंट किया है। मैं खुद को या फिर ऐसे सोचती हूँ गॉड गिफ्ट है मेरे लिए ये सारी चीज, जब मैंने खुद के दिल से करना स्टार्ट किया। तो लाइक वो होते नहीं कि जितने शिद्दत तुम करने में लगा उतनी ही अचीवमेंट तुम्हारी, उतनी ही कामयाबी तुम्हें जल्दी मिलती है। तो शायद ऐसे ही कुछ है मेरी लाइफ का। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आपके कोई फर्स्ट गुरु रहे जिन्होंने आपको, क्योंकि ये सारी चीज टेक्निकली बहुत अच्छे से आना जरूरी है ना, तो कोई गुरु भी है आपके जो आपको हेल्प करते हैं? हाँ, गुरु है ना मेरे, उदित देश पांडे सर, जिससे मैंने मलखम सीखा है। हम्म। तो मैं अभी तक कि मैं इतने सारे मतलब मैंने डांस सीखा है टेरेंस लुइस डांस एकेडमी से, अच्छा। टेरेंस सर से मैंने डांस सीखा है। वो मेरे गुरु है, मतलब उनकी क्लास है। हम्म। गुरु तो मैं उन्हें मतलब नहीं बोल सकती, हम्म। बिकॉज जो टीचर्स ने डांस सीखा है काफी है, जैसिका मैम है, हम्म। सलमान सलीम सर है, और इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। हम्म। बट ना हमारे टेरेंस वेज डांस एकेडमी, टेरेंस सर से मैंने सीखा है, बट कुछ वो लास्ट के जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, हाँ। बट प्रिपरेशन जो होते हैं वो मेरे अदर्स टीचर है। तो अच्छा। मैं उन्हें डांस के लिए उन्हें उन्हें ये कर सकती हूँ कि मेरे गुरु है टेरेंस वेज डांस हम्म। एकेडमी की हम्म। टीम। हम्म। एंड एज अ होल मलखम के लिए मेरे गुरु, मैं मतलब मैं ऐसे चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ बनाया है, मैं कुछ बनी हूँ, तो वो देश पांडे सर की वजह से बनी हूँ। क्योंकि जब मैं एडमिशन ली थी, तब मेरा ट्रैवलिंग ऐसा था कि मुझे मुमरा से दादर आना, हम्म। लाइक कम से कम 1.5 घंटे का। फिर भी मैं जब भी आती, सर मेरे लिए खड़े हो जाते कि ओके ठीक है चलो तुम करो, मैं प्रैक्टिस लेने हाँ, आता हूँ। सर उसमें। का कितना भी काम होता था, सर काम छोड़ते और आते इधर पे प्रैक्टिस लेने। तो एरियल जो है, एरियल वो मैंने खुद से सीखा है। एक हमारे टेरेंस बेस्ड डांस एकेडमी में हर एक का फॉर्म होता है हम्म। कि ये जैज है, बॉलीवुड है, हिप हॉप है, एरियल है, जिम्नास्टिक है, लाइक ऐसे कम से कम 7-8 स्टाइल होते हैं। उसमें से एरियल स्टाइल भी था जिसमें मैंने स्टार्ट सीखा था सिर्फ सिल्क पकड़ना। लाइक पता नहीं वो सिल्क पकड़ के मुझे ऐसे लगता था कि यार इसको इसको मैं खेल सकती हूँ। अच्छा। लाइक इसमें इतना स्ट्रेंथ यूज होता है, लाइक मैं मुझे हर चीज ऐसी चीज चाहिए ना जिसमें बहुत ज्यादा ताकत लगती है। लाइक मैंने मलखम भी चूज इसलिए किया क्योंकि वो लड़के लोग खेलते हैं, लाइक वो गेम बॉयज का है, गर्ल्स का नहीं है। तो लाइक हाँ चलो ये ठीक है, रोप मलखम गर्ल्स खेलती है, गर्ल्स का मतलब ये ठीक है। मेरे को खेलना है पोल मलखम, अच्छा। और मैं पोल मलखम सो मैंने जब गोल्ड स्पोर्ट्स में खेला तो वो मेरा मलखम था। हाँ। अब एंड मार्शल आर्ट्स तो मम्मी ने बचपन से डाला था। मार्शल आर्ट मम्मी को अक्षय कुमार सर बहुत पसंद थे, हाँ। जिसमें के जो चेयर के स्प्लेट वगैरह था, तो मुझे और मेरे भाईजान को मम्मी ने मार्शल आर्ट्स में बचपन से डाले थे। मार्शल आर्ट्स ऐसे है कि हम लोग बचपन से खेले हैं, तो उसके साथ में फाइटिंग वाइटिंग किकिंग वगैरह सब, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है ही। तो वो तो मेरा बहुत पुराना बचपन का गेम है, तो उसमें मैं खेलती रही हूँ, मुझे इतना नहीं लगता। बट इमीडिएटली मैं गोल मार्का मैंने एरियल में जो बैकअप किया है, देन स्टंट्स ऐसा था कि मैं हेलीकॉप्टर रीला कोरियोग्राफी कर रही। तो अच्छा। अजय देवगन ने वहां पर कुछ एक्शंस के जो रेगिंग करने के लिए आते हैं, एरियल की रेगिंग करने के लिए, तो वो वहां पर आए हुए थे। और मैं एक एरियल का पार्ट ऐसा था कि मुझे सिर्फ इस साइड ने इस साइड ही चाहिए था, तो मैंने उन्हें बोला कि सर एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाती हूँ और लगा कर आती हूँ। अब एक्शन वालों का ऐसा होता नहीं है, वो जाने नहीं देते किसी को। हम्म। तो वो बोले कि हार्नेस पहना देता हूँ आप सब। मैंने हार्नेस क्यों पहनना, हम्म।
अच्छा। लाइक हार्नेस इज सेफ्टी, हार्नेस क्यों पहनना, मैं ऐसे ही जा सकती हूँ। लाइक मैं झाड़ पे चढ़ के इस लाइक 38 फीट हाइट में झाड़ पे चढ़ के मैं अपना सिल्क खुद ही बांध के आती हूँ प्रैक्टिस करने को। तो यहाँ पे जाने के लिए मेरे को हार्नेस क्यों पहनना है। एंड वहां पर मेरा सिल्क का लगा हुआ था, मैं सिल्क पे चढ़ी और वो लोग सब ऐसे देख रहे थे, ओ ये क्या कर रही है, एकदम अचानक से ऐसे चिपकली की तरह जा रही है। तो मैंने सीख लिया है। मैं गई और मैंने दूसरा फैब्रिक लगा दिया वहां पर, हुक कर दी और नीचे आई। और फिर मेरे को एक्शन एक्शन टीम से मुझसे पूछे कि आप इसके अलावा और कुछ करते हैं क्या। हाँ। तो मैंने पूरी, इसके अलावा मेरा एरियल के साथ साथ जिमनास्ट हूँ, मैं जिमनास्ट करती हूँ बीपीसीए वडाला से मैं जिमनास्ट करती हूँ। मैं जिमनास्ट भी हूँ। मुझे पता नहीं था कि वो एक्शन टीम से है। देन मैंने एक्शन करने के लिए फिर वहां से मेरा कांटेक्ट नंबर दिया, तो मुझसे पूछे कि तुम्हारा क्या पे रहेगा। तो मैंने बोली सर देखो, मेरे को आप लोगों का तो नहीं पता है कि आप लोग क्या पे करते हैं, बट मेरे 1 डे का चार्ज 1 लाख होता है। सो इट्स लाइक मैंने कोरियोग्राफ विद मेरे प्रॉप्स आते हैं, मेरा 1 डे का चार्ज मेरा 1 लाख होता है। ये तो मैंने अपना एरियल का बताया, बट इन्होंने बोले कि हमारा इतना नहीं होता है। हाँ। इट्स लाइक एक्शन में इतना नहीं हाँ। होता है, हाँ। और एक्शन में काम हमारे को एवरी डे रहेगा। मैंने बोली ओ, तो मेरे को पहले बोले कि अगर आप किसी का बॉडी डबल करते हैं तो हम लोग आपको 10,000 पे करेंगे पर डे। मैंने बोली सर मैं 1 लाख लेती हूँ, आप मेरे को 10,000 बोल रहे ओ, यू नो कितना डिफरेंट है। हाँ। बट हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंट, मतलब 90,000 का डिफरेंट। तो बोले कि लेकिन इसमें हमारा शिफ्ट होता है, इसमें आपको कम से कम आप ये काम कितने महीने करते हैं, महीने में कितने बार करते हैं। मैंने बोली जब भी आते तभी कर लेती हूँ, महीने में 10 बार करने का मैं 1 ही बार कर लेती हूँ। लाइक ऐसे मतलब चीज तो उतनी ही हुई। एरियल का काम बहुत कम होता है, लाइक इंडिया में एरियल इतना होता ही नहीं। जैसे कि काफी सारी मूवी में जैसे कि आइटम सॉन्ग होता है, उसमें कहीं बहुत कम ऐसे चीज होता है कि एरियल ही होता है। तो एरियल मतलब डालते हैं, चलो ठीक है, कोई कोई आइटम सॉन्ग हो गए जिसको पता है कि एरियल वाव फैक्टर लगता है, तो वो वाव फैक्टर जैसे कि हेलीकॉप्टर इलान में ये दिल है मेरा या है, वो यादों की अलमारी सॉन्ग है, उसके अंदर एक एरियल वाला डाल दिया। फिर उसके बाद में मरजावा सॉन्ग में सिर्फ एंट्री आइटम सॉन्ग की है, तो उसमें सब मैंने किया हुआ काम है। लाइक और एक है सलमान सर की मूवी, जो जैसे सर्कस मूवी आती है सर्कस टाइप से, या फिर मलंग मलंग सॉन्ग में भी है, जैसे उस टाइप से सॉन्ग होते तब आता है काम। या तो फिर हमें इवेंट करना पड़ता है या फिर एरियल के ऐसे जो होते हैं, तो ऐसा काम तो मैंने बोला ठीक है 10 के। लेकिन मैंने फिर एक फर्स्ट मूवी जब मैंने किया था वो साउ मूवी था। हाँ। अच्छा, तो साहू में वो साउ आप थे उसके साथ, उनके बदले श्रद्धा कपूर। श्रद्धा मैम जो है उनका जो बॉडी डबल कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो उनका काम था लाइक मैं तो सोच के गई थी कि हाँ चलो इतना आ सकता है 1 डे का, और मेरे 3 डे का पेमेंट 40-50 हो जाएगा, ठीक है चलो बैठने से बेहतर है जाकर आते। हाँ। और मैं गई, आउटडोर का अलग से है पेमेंट, और उसमें कुछ अलग अलग से चार्जेस इज लाइक पेमेंट। ओह वाओ, इतना पेमेंट आया है मेरा। अच्छा। और फिर हाँ लाइक वो लग गया कि हाँ भाई चलो ठीक है, अगर काम कर रहे हैं मेहनत का पेमेंट तो इतना आ गया। सो सिर्फ 10,000 नहीं होता, कि उन्होंने बोला कि हम लोग सिर्फ 10,000 पे कर सकते हैं पर डे का, मतलब पर शिफ्ट जो होता है के होता है। बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, जैसे कि आप बाइक चला रहे हो या फिर आप कहीं से जंप कर रहे हो, कुछ आप तोड़ रहे हो, तो उसका स्पेशल लगाते हैं कि हाँ आपने ग्लास ब्रेक किया, जैसे मैंने ग्लास ब्रेक किया था उसके अंदर, तो मेरा अलग से चार्जेस लगा था, एक स्पेशल लग गया था। तो ऐसे ही करके काफी चार्जेस आ जाते हैं। मैक्सिमम अगर हम किसी का बॉडी डबल करते हैं 1 लाख मैक्सिमम, एक शूट से 1 लाख या 1 लाख 2 लाख ऐसे निकल ही जाते हैं। So it's अलमासी, not bad. लेकिन अलमासी एक बात बताइए, मतलब वो पेमेंट तो जब आपने किया, आपने इतना डेंजरस स्टंट किया तो आपको मिला। कभी ऐसा होता है कि आपको ये डर नहीं होता कि अगर कुछ हो गया,
कुछ भी हादसा हुआ, तो क्या कोई सेफ्टी सिक्योरिटी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आपको मिलता है? आपकी फैमिली के लिए कुछ सोचते हैं? या तो जब भी हम किसी मूवी के लिए साइन करते या मूवी के लिए हम लेते हैं, तब हमारे हम्म। लिए एक इंश्योरेंस दिया जाता है कि इसमें अच्छा। अगर आपको कुछ हो जाता है तो नॉमिनेशन कौन रहेगा। तो ये चीज की सेफ्टी एक्शन टीम करती है, काफी बहुत अच्छी सेफ्टी भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम एक्शन कर रहे हैं तो सेफ्टी नहीं होता है, हाँ जरूरी है, लगता तो है। ऐसा नहीं है कि लगता नहीं है। आप ग्लास ब्रेक करो, चाहे आप वो शुगर ग्लास ब्रेक करो या रियल ग्लास ब्रेक करो, आप शुगर ग्लास भी ब्रेक करते हो तो जो उसके चिप्स होते हैं सब लगते सीधे यहाँ पे निशान वगैरह होंगे। ये सब ग्लास ब्रेक और टेबल तोड़ने के हैं। सो देते ये सब। तो ऐसा नहीं है कि लगता नहीं है, लगता तो है, बट उतना नहीं लगता है, बट सेफ्टी रहती है। बट मैं चाहती हूँ कि ये चीज मैं जब एक्शन ज्वाइन की थी, कुछ तो मेरा एक्सपीरियंस लेने के लिए किया था, और कुछ हमारे चीजें है कि हाँ कमाई आ रही है तो चाहिए, जरूरी है, कहीं से भी अन आने चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने ज्वाइन किया। और एक एक तरफ से ऐसा होता है ना कि हम एज अ इंडस्ट्री में रह के ही कांटेक्ट बना सकते। अगर हम बाहर रह के कुछ सोचे कि हाँ हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको बुरा सो नहीं लगता? आपको बुरा नहीं लगता कि आप देखिए, आप जो काम कर रही हैं, अगर हम एक्ट्रेस की बात करें, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, चाहे कोई भी एक्ट्रेस हो, वो सामने से सारा ताली वाली उनको हो जाता है। असल में काम आपने किया है। अगर आप बाहर जाते हो, उनके पास लोग जितने फैन फॉलोइंग है, लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पास खड़े हैं, लेकिन जिसने एक्चुअली सब कुछ किया है उसको लोग नहीं जानते। बुरा नहीं लगता आपको? नहीं, अभी इसमें हमने खुद से चॉइस किया है तो बुरा क्यों मानना, बिकॉज हर काम अपना होता है। लाइक अगर मुझे अपनी पहचान बनानी है तो मुझे फ्रंट ऑफ कैमरा करना ही पड़ेगा। इस लाइक वो अपने फ्रंट ऑफ कैमरा काम कर रहे, दुनिया वही जानती है ना जो सामने है। जब उन्हें पता चलेगा ये चीज मैंने किया है तो मुझे मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगता, इसीलिए क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जिस दिन मैं ये चीज की और जिस दिन थाली बजेगी तो वो मेरे लिए ही होगी, सिर्फ मेरे लिए ही होगी। तो लवली। लाइक इस चीज का मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उनका काम है, उनके जरिए मैं जाके उनका काम कर रही हूँ। अगर मैं मुझे कोई बिग अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर कोई मुझे लेके मूवीज बनाते हैं करते हैं तो फिर वो मेरे लिए होगा। तो लाइक इसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं। अच्छा, जब आप स्टंट्स करते हैं सेट्स पर, और आपने जैसे बोला कि आपको शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ते हैं, आपको फैमिली में, अब आपकी मम्मी को तो, मतलब मम्मी तो कन्विंस्ड है, मम्मी को तो पता है क्या काम करे, लेकिन क्या होता है, हमारे रिश्तेदार जो है ना, वो सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। उनको सबसे बड़ा वाला प्रॉब्लम होती है। तो आपके साथ ऐसे आपके रिलेटिव्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, या वो लोग भी खुश हैं कि ठीक है, अलमास कुछ अलग कर रही है? नहीं, मेरी फैमिली ऐसे है कि हमारे घर में मैं अकेली बेटी हूँ, मम्मी के घर से भी डैडी के भी घर से। हाँ। माँ की मैं अकेली बेटी हूँ जो इस लाइन में हूँ, और मतलब इस टाइप से कपड़े पहनती हूँ। बाकी सब बुरखे पहनते हैं, इनफैक्ट मेरी छोटी बहनें हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको? है। काफी प्रॉब्लम्स थी स्टार्ट स्टार्ट में। ऐसे मैंने बोला ना कि मैं जब मलखम के जो मेरे न्यूज़पेपर आए थे मैंने घर में छुपा दिया था। सो इसीलिए हम्म। छुपाया था कि मैंने शॉर्ट पहना है। लाइक मेरे दादू and मेरे डैड्स को पसंद नहीं है ये सब कि बेटियां घर से बाहर जाए, और बेटी ऐसे मतलब ऐसे ड्रेस में, इंडस्ट्री तो उन्हें पसंद ही नहीं, लाइक कैसे। बट मुझे, मैं बचपन से ही ऐसे हूँ मम्मी के साथ में। बचपन से मम्मी ने देखा है कि मम्मी ने पहला पहला बेटा तो पहला बेटा मेरे भाई खुद बाहर नहीं जाते। लाइक बेटी, मैं तो साइकिल चलाने बचपन से ही पता नहीं मम्मी ने क्या सोच के मुझे ऐसे बोलते नहीं कि मम्मी ने क्या गिरा के पैदा किया है। बचपन से ही ऐसे ये साइकिल के नीचे जाऊंगी, पतंग उड़ाने टेरेस पे जाऊंगी, और लड्डू खेलने के लिए भी नीचे दोस्तों के साथ जाऊंगी, घर पे नहीं खेलना। तो ओ। बचपन से मैंने काफी मार खाई है। हाँ। मतलब इतना इतने मार खाए मेरे घर पे किसी ने मार नहीं खाए। फिर धीरे धीरे वो मेरा बचपना मम्मी करते हो गया ना कि ये इसको कुछ भी बोलो वो अपना ही करेगी, और मैं ऐसे ही रही हूँ। कोई कुछ बोले सिर्फ हाँ बोलती हूँ, बस मैं अपना ही करती हूँ, जो मुझे पसंद आ गया वो मैं।
सो नाइस। आप सच में बहुत लकी हैं, अपने भाई बहनों में भी आप बहुत लकी हैं कि आप वो कर पा रही हैं जो आप चाहती हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो वो नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं, बट इट्स सो गुड कि आप अपने सपनों, अपने पैशन को फॉलो करती हैं। अभी आजकल आप किन फिल्मों में काम कर रही हैं, किस चीज के लिए काम कर रही हैं आजकल? अभी रिसेंटली मैंने किया भूज मूवी में एक आर्मी का सीन है जिसमें ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा। आया है भूज में, तो उसमें मैं थोड़ी बहुत दिखाई भी दे रही हूँ। लाइक जैसे मैं नोरा फतेही उठा के फेंकी हूँ, लाइक ऐसे उठा हाँ। के पटका है। तो एक्चुअली उसमें भी थोड़ा सा कहीं से जंप कर रही हूँ, जो ट्रेनिंग हो रही है ऐसे। और अभी मैंने फोन हम्म। बुध मूवी भी किया है अच्छा, जैकी श्रॉफ नाइस। सर के साथ। हाँ। हाँ, मैंने पिक्चर सो देखी थी आपकी। फोटो आपने जो मुझे फोटोज भेजी थी उसमें मैंने जैकी श्रॉफ के साथ आपको देखा था। अच्छा, नाइस। फोन तो बूथ नाम है उस पिक्चर वो का, सब राइट? कमिंग सून मूवी है। कमिंग सून, दैट्स सो लवली। अच्छा, आप आपने क्या सोचा है फ्यूचर में, आप क्या करना चाहती हैं? कुछ ऐसा ड्रीम है आपका, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, कोई ड्रीम रोल? ड्रीम ड्रीम तो देखो, ड्रीम मेरे तो काफी बड़े बड़े हैं। अभी मैं सोचती हूँ कि पहले मैं अपना ड्रीम पूरा करूँ, फिर जैसे अभी सारी चीजें सामने आई है, आप भी लेकर आए हो, ऐसे ही वापस ले आओ दोबारा। हाँ, हाँ, ड्रीम काफी बिल्कुल। बड़े हैं, तो ऑब्वियसली सक्सेस हो। तो आप अगर बताएंगे ड्रीम तो बहुत मजा आएगा। देखिए, आपको एक एक्ट्रेस तो बनना ही बनना है ना? और भी कुछ? ऑफकोर्स। और भी कुछ? और भी कुछ नहीं, बस मैं अपना चाहती हूँ कि मेरा एरियल और जो मेरा स्पोर्ट्स है मलखम्ब का, मैं उस पर अचीव करती रहूँ, लाइफ टाइम मैं उसमें रहूँ, मेरा नाम मुझसे हटे नहीं। बाकी का एक्ट्रेस लाइफ जब भी आ जाए तब मैं करके तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगी लाइफ। अच्छा, आपको ये डर लगता है कि अगर शादी कर दी आपकी तो फिर आपका करियर जो है वो कहीं तिलांजलि ना दे दे? क्योंकि यूजुअली हम लड़कियों के साथ ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारी शादी के बाद हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। वो डेस्टिनी उन घर वालों की हो जाती है, वो जैसा चाहते हैं आपको करते हैं। आपको ये वाला डर है क्या? नहीं, मुझे वो वाला डर नहीं है, क्योंकि मैं मुझे लगता है कि मैं शादी के बाद में भी कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे खुद पे भी भरोसा है, जिससे मैं शादी करूंगी उसी पे भी भरोसा है कि हाँ, कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे समझ। सो नाइस, सो नाइस। लाइफ में कोई ऐसा कोई रिग्रेट है, कोई ऐसा पॉइंट है जिसको आपको लगता है कि काश मैं उस वक्त ये सही डिसीजन लेती तो ये ऐसा होता, वैसा होता? कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर आपको अफसोस नहीं, होता ऐसा है? कोई पॉइंट नहीं है। मैंने कभी भी लाइफ में डिसीजन लेने जो किया है वो मैंने किया है लाइफ में। मैंने वही बोला, जो मुझे करना है मैंने उसको डट के किया लाइफ में। सो नाइस, सो नाइस। अच्छा अलमास जी, मतलब यूजुअली कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि फैमिली में लोग बुर्का पहनते हैं और आप बिल्कुल अलग करती हैं। आप जिस तरह से एक रोल मॉडल हैं लड़कियों के लिए, क्या आप चाहेंगे कि आप और भी लड़कियों को ट्रेन करके अपने जैसा बनाएं? आप ऐसे कोई एकेडमी खोलने के लिए सोच रही हैं? जी, हम जहाँ बात कर रहे हैं वो मेरा एकेडमी है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, दिखाइए ना। ट्रेनिंग चालू है, तो ये वाह, मेरा एकेडमी है। वाह। और इसमें लड़कियां दिख रही हैं मुझे, और वो भी यस, छोटी स्पेशली छोटी। गर्ल्स। वाह। से हाय ओह, एवरीवन। हाय, लवली। सो नाइस। ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हाउ स्वीट। ये आपने बहुत अच्छा किया। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने, आपकी एक अपनी एकेडमी है। ये मुंबई में ही है, राइट? या ये मुंबई में है, सीएसटी में है, मालाड में है। हम्म। ऐसे जहाँ पर भी बच्चों के लिए मतलब ऐसी चीजें है कि हाँ, तुम कहीं पे भी आके सीख सकते हैं। हाँ। दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। अलमास जी, आपके साथ बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला। और जो समाज ये कहता है ना कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, उनके लिए आप एक बहुत अच्छा आंसर है कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। बॉयज आपसे डरते हैं, लड़के आपसे डरते हैं, है ना? अच्छा लगता है ऐसे, बट मैं नहीं डराना चाहती, बट डरते हैं कि हाँ, मैं नहीं चाहिए, मतलब कहीं हाथ एक्सपेक्ट पैर मार करते दिया, कहीं प्रपोज किया और अलमास को गुस्सा आ गया, उसने जूडो कराटे मार दिया, बॉक्सिंग मार दिया, तो खत्म। हैं। ऐसा नहीं है, काफी रिस्पेक्ट करते, रिस्पेक्ट की वजह से काफी लोग मतलब ऐसे सामने आके नहीं प्रपोज करते।
काफी लोग, ऐसा नहीं है कि किसी को मैं पसंद नहीं आती, काफी लोगों को पसंद आती हूँ। ऐसा मतलब सोचते होंगे, बट कभी आके ऐसे इमीडिएटली प्रपोज तो नहीं कर सकते, क्योंकि सभी को पता है कि ये वाली चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती है। लाइक प्रपोज एंड उतना मायने नहीं रखती है जितना मेरा ड्रीम मायने रखता है हर चीज के लिए। अलमास जी, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, बेस्ट विशेस देती हूँ। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। लोगों के लिए आप बहुत अच्छी मिसाल हैं। मेरे लिए आप मोटिवेशन का फैक्टर हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, और बाद में भी इस प्रोग्राम को जब लोग देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा अलमास खान असल में क्या है और कैसे वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो हम हीरोइंस को बोलते हैं ना, ओ वी लव यू, मुझे लगता है हमें कहना चाहिए अलमास खान वी लव यू, यू आर सो नाइस, यू आर सो स्ट्रांग। थैंक यू सो मच योगिता जी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अलमास जी, आपने अपना टाइम दिया मुझे। आई एम सो ग्लैड आपसे बात करके। आप हमारे लिए सब ऐसे लाइव वीडियो करती हैं आप, थैंक यू सो मच कि आप हमें ऐसे मतलब पब्लिश कर रही है, क्योंकि जितना हम पब्लिश होएंगे उतना हमें लोग जानेंगे। कहीं आपके जरिए से आपने मुझे लाइव लिया है, आपके कई सारे फ्रेंड्स मुझे अभी जाने हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं, अगर 10 भी मुझे जानते मेरे लिए बहुत है, बिकॉज 10 एक एक इंसान भी मुझे, मैं नहीं उन्हें जाने और वो मुझे जाने, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अलमास जी, आपको असल में अब पूरी दुनिया जान रही है, और आपका जो काम है ना वो आगे पूरी दुनिया आपको और अच्छे से जानेगी, आपको रिस्पेक्ट भी इसीलिए करेंगे। और आप बहुत सक्सेसफुल हो जाइए, सक्सीड कीजिए। आपका जो ड्रीम है एक्ट्रेस बनने का, मैं आपको ऑटोग्राफ लेने आऊंगी। जब आप एक्ट्रेस बन जाएंगी फुल फ्लेज्ड, आपका इंटरव्यू और ऑटोग्राफ दोनों मेरे पास रहेगा। मैं आपको वैसा देखना चाहते हैं। आई वांट यू टू बी दैट शाइनिंग स्टार इन दी बॉलीवुड। थैंक यू अलमास जी। अपनी मम्मी मम्मी पापा को मेरा थैंक यू और नमस्ते बोलेगा। दे आर सच लवली पेरेंट्स कि उन्होंने अपनी बेटी को बुरके में नहीं रहने दिया, उसको वो करने दिया जिसके लिए वो पैदा हुई है। सैल्यूट टू देम एंड थैंक यू सो मच अलमास जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, जिसने भी जो भी मेरे काफी फ्रेंड्स भी लाइव है, थैंक यू सो मच सबके लिए। हाय हेलो सलाम वालेकुम, एंड हमने किसी को भी रिप्लाई नहीं किया है। हाँ, थैंक यू लाइव ज्वाइन होने के लिए। काफी लोग हैं, अभी सबने हाय हाँ सब सलाम लोग किया है। वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, इसको जो पसंद है वो लीजिए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अलमास जी। फॉलो कीजिए योगिता जी से, आप बात कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इन्होंने लाइव लाए हमें। और योगिता जी हम मिलते हैं वापस से। यस यस, थैंक यू टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, या नमस्ते।